जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संगम जंक्शन पर। तो चलिए जानते हैं अब तक की ट्रेंडिंग न्यूज। तो हमारी सबसे पहली ट्रेंडिंग न्यूज है उत्तराखंड से रिलेटेड। उत्तराखंड विधानसभा ने वेडनेसडे को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल को पास किया, जो कि शादी, रिश्ते, विरासत जैसे मामलों में धार्मिक पर्सनल लॉज को बदलने का एम रखता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन हाउस में टेबल किया, जबकि अपोजिशन ने इस पर विरोध का बयान दिया। इससे उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ पास किया है। सीएम धामी ने असेंबली में ये कहा कि बिल को संविधान के मुताबिक तैयार किया गया है और आर्टिकल 44 के तहत यह किया गया है कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जा सके। असेंबली में संविधान के ओरिजिनल कॉपी के साथ प्रवेश करके सीएम धामी का गदा रेसियो बच्चे से तालियों और जय श्री राम और वंदे मातरम के नारों से मिला। बिल के प्रोविजंस में शामिल है लिविंग रिलेशनशिप्स की मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस पर शर्तें, पॉलीगामी, हलाला और इद्दत पर पाबंदी और मर्दों और औरतों को बराबर विरासत का अधिकार देना। तो ये था उत्तराखंड विधानसभा का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास कर। इसी के साथ हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में, जहाँ राज्य सरकार यूसीसी बिल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने अनाउंस किया है कि राजस्थान उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य बनने की कोशिश कर रहा है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को इम्प्लीमेंट करेगा। उन्होंने कहा सीएम भजन लाल शर्मा इस पर समर्थन प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं, जल्द ही काम शुरू किया जाए। चौधरी जी ने दावा किया कि बिल को अभी या अगले सेशन में राज्य विधानसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये था राजस्थान की तरफ से एक नया कदम यूसीसी बिल को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में। अब देखते हैं कैसे ये प्लान आगे बढ़ता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर, जो है माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड। माइक्रोसॉफ्ट ने एडवांस फर्स्ट जीई इंडिया स्किलिंग इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें उनका लक्ष्य है 2025 तक 2 मिलियन इंडियन लोगों को एआई स्किल्स प्रदान करना। ये इनिशिएटिव माइक्रोसॉफ्ट के स्किल्स फॉर जॉब प्रोग्राम का हिस्सा है और ट्रेनिंग को गवर्नमेंट्स, नॉन प्रॉफिट और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटीज के साथ मिलकर प्रोवाइड किया जाएगा। इस इनिशिएटिव का मुख्य ध्यान टायर 2 और टायर 3 शहरों के साथ साथ गाँव में रहने वाले लोगों की ट्रेनिंग पर होगा, ताकि उन्हें भी एआई की दुनिया में जागरूक बना। हमारी नेक्स्ट न्यूज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लेटेस्ट डिसीजंस के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के तहत फिनटेक स्टार्टअप्स को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस मिला है, जैसे कि जस्पे और डिसेंट्रो को 6 फरवरी मिला था। ये दोनों कंपनीज रेजर पे, कैशफ्री, जोमेटो और अन्य कंपनीज के साथ जुड़ेंगे जो पहले ही इस लाइसेंस को हासिल कर चुके हैं। जस्पे ई कॉमर्स पेमेंट के लिए टेक्नोलॉजी स्टैक चलाने वाला पेमेंट गेटवे था, जबकि डिसेंट्रो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ई कॉमर्स और अन्य कंज्यूमर फेसिंग प्लेयर्स को लैंडिंग केवाईसी और अन्य फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करने में मदद कर। साथ ही सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस स्टार्टअप जोगो को भी 2 फरवरी को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला। जोगो पहली बार एंटरप्राइज सास कंपनी है जो आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर का अप्रूवल पाई है। तो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में अयोध्या, काशी और मथुरा के मंदिरों पर अधिकार पाने की मांग को दोबारा उजागर किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी और मथुरा सिर्फ 3 खास स्थल हैं और उनके अलावा किसी और जगह पर कोई एजेंडा नहीं है। योगी ने कहा कि ये 3 स्थल विशेष हैं और इस पर हमारा पूरा अधिकार। सीएम ने कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को हुए मंदिर के निर्माण ने पूरे देश को गौरव किया और अब अयोध्या में 16 दिनों में 36 लाख से भी ज्यादा भक्तों का आगमन हुआ है। योगी जी ने धमकी देते हुए कहा कि दुर्योधन का समर्थन न देना, पांडवों को 5 गांव न देने से कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था जिसमें कौरव वंश नष्ट हुआ था। उन्होंने बताया कि अयोध्या में चिया देखते ही नंदी बाबा ने कहा मैं क्यों इंतजार करूं और बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और मथुरा में भी हमारा कृष्ण कन्हैया किसी से पीछे नहीं। तो ये थे सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रवचन के कुछ प्रमुख तथ्य। सरकार ने भारत राइस को 29 रुपए पर किलोग्राम पर लॉन्च किया है, ताकि पिछले 1 साल में 15% तक की बढ़ोतरी के बावजूद भी ग्रेन की प्राइस पर आराम पहुंचाया जा सके। ये सब्सिडाइज्ड राइस 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम पैक्स में उपलब्ध होगा। फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भारत राइस को नेशनल कैपिटल में कर्तव्य पर लॉन्च किया। पहले फेज में भारत राइस ब्रांड के तहत राइस को रिटेल सेल के लिए NAFED, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार जैसे 3 एजेंसीज के थ्रू एलोकेट किया जाएगा। भारत राइस को मोबाइल वन और सेंट्रल कोऑपरेटिव एजेंसीज के फिजिकल आउटलेट से खरीदा जा सकता है और जल्द ही ये अवेलेबल होगा दूसरे रिटेल चेन्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा सरकार ने पिछले साल नवंबर में भारत आटा और भारत दाल को भी सब्सिडाइज्ड रेट्स पर लॉन्च किया था, ताकि कंज्यूमर्स को आराम मिले। तो ये था भारत राइस के बारे में। अब आप इसको अपने नजदीकी आउटलेट से परचेस कर सकेंगे। तो हमारी नेक्स्ट ट्रेंडिंग न्यूज है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ESPN की इन्फो के मुताबिक विराट कोहली के इंग्लैंड के खिलाफ ऑनगोइंग सीरीज में शामिल होने की संभावना अब और भी कमजोर हो गई है। विराट कोहली ने पहले 2 टेस्ट के लिए स्क्वाड से अपने पर्सनल रीजंस के चलते मना किया। टीम इंडिया के फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रचा है। उन्होंने क्रिकेट के ऑल 3 टूर्नामेंट्स में टॉप रैंक हासिल किया। ये करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन बुमराह ने अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और बॉलिंग स्किल से सभी फॉर्मेट्स में सबसे आगे बढ़ने का सफर तय किया। डेली ट्रेनिंग अपडेट्स जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। संगम जंक्शन साइनिंग।